नमस्कार, मैं किरण दोयरे। आज का टॉपिक है अयादी संधि। अयादी संधि का सूत्र होता है एचो अयवा याबा। अयादी संधि की संस्कृत परिभाषा है यदि ए आय ओ औ एतेषां पश्चात् कोऽपि अस्मत्स्वरः आगच्छति तदा एतेषां स्थाने क्रमशः अय आय औ आव इति भवति। अस्मान् स्वरे तु किमपि परिवर्तनं न भवति। इसका अर्थ है ए आय ओ औ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है ए आय ओ औ के अलावा अलावा अन्य कोई स्वर आता है तब क्रमशः आय आय औ आओ हो जाता है। ए आय ओ औ के स्थान पर आय आय आओ 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 हो जाता है। इस परिवर्तन को ही अयादी संधि कहते हैं। और असमान स्वर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। ये देखिए संक्षेप में अयादी संधि की परिभाषा है। इसको हम समझ जाएंगे तो फिर हम संधि को बहुत जल्दी ही पहचान लेते हैं। ये ह्रस्व दीर्घ है। इनके संयोग से जैसे आय है, आय के स्थान पर ए, आय के स्थान पर आय, आओ के स्थान पर ओ, आओ के स्थान पर आओ हो जाता है। ये हमें समझना है। यदि हमें ये याद रहेगा तो हम संधि को कैसे भी पहचान लेंगे। अब देखिए इसका उदाहरण भी बताते हैं। जैसे ये सैनम शब्द है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इस सैनम का संधि विच्छेद हो जाएगा से धन अनम। संधि विच्छेद करना है, संधि को तोड़ना। तो ये सैनम का संधि विच्छेद है से धन अनम। तो सैनम का जब हम शब्द विस्तार रूप करते हैं तो ये सैनम का शब्द विस्तार रूप है सा धन आ धन या धन आ धन ना धन मा धन धन ना धन आ धन ये माँ है। तो यहाँ हमने जब इसका विस्तारित रूप किया सैनम का तो हमें यहाँ आय मिला। ये देखिए ये आय दिख रहा है, ये आय है। तो आय हमने यहाँ आपको दिखाया था आय आय आओ आओ। यदि यहाँ आय है तो यहाँ ए हो जाएगा। तो ये इस आय के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो ये आय हट जाएगा। केवल हम आय के स्थान पर ए लिखेंगे और आय को हटा देंगे। तो इसके पहले इस आय के पहले यहाँ सा है जो अर्ध व्यंजन है, क्योंकि अभी इसमें आ नहीं है, क्योंकि हम इसको हटा देंगे तो यहाँ ये हो जाएगा। तो ये अभी यहाँ इसमें स्वर नहीं है तो ये आधा कहलाएगा। जब हम इसमें ये जोड़ देंगे तो ये से हो जाएगा। देखिए यहाँ से है। फिर इसके बाद में दूसरा शब्द जो बनता है वो अनम है। तो ये यहाँ से देखिए ये आ ना मा, आ ना आ और मा, ये आपका दूसरा शब्द है अनम। इस प्रकार से इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी सैनम से धन अनम शैनम। आगे देखिए और भी दिखाते हैं। यहाँ देखिए भवनम जो शब्द दिया है, यहाँ भी इसका हम शब्द विस्तार रूप करेंगे। तो ये देखिए वा धन आ धन वा धन आ धन ना धन आ धन मा। किसी भी व्यंजन वर्ड को जब हम लिखते हैं बोलते हैं तो उसमें स्वर पहले से ही रहता है। तो यदि भवनम शब्द का हम जब उच्चारण करते हैं तो उसमें उच्चारण करते हैं बोलते हैं तो हम इतने वर्णों का उच्चारण करते हैं तभी हम इसको बोल पाते हैं। तो ये भवनम में आओ दिया है। देखिए ये आओ। अब हमने अभी यहाँ देखा था आय के स्थान पर ये, आय के स्थान पर आय और आओ के स्थान पर ओ का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम आओ के स्थान पर ओ लिखेंगे तो हम इसमें आओ को हटा देंगे। तो यहाँ भी हमारा अर्ध व्यंजन वर्ण भा है तो इसमें भी अभी स्वर नहीं है तो ये आधा है। तो अब जब इसमें हम आओ के स्थान पर ओ करेंगे तो इसमें हम ओ को जोड़ देंगे तो ये भो हो जाएगा। क्या होगा ये हमारा भो हो जाएगा। देखिए भो। और इसके बाद ये अनम बचता आ ना आ और ये माँ। तो यहाँ अनम हो जाएगा भो धन अनम और भावनम। और सिंपल सी परिभाषा ये भी है, यदि हम इसका विच्छेद भी कहीं पाते हैं जैसे यहाँ ओ धन आ लिखा है तो भी हम पहचान जाएंगे, क्योंकि यहाँ ओ या ये आए ओ आओ या फिर आ उसके साथ में आ मिलेगा तभी ये आओ बनेगा। क्योंकि अन्य संधि में यहाँ आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। जैसे दीर्घ संधि में यहाँ आ होगा तो यहाँ भी आ होगा तभी वो दीर्घ आ बनेगा, लेकिन इसमें ये कंडीशन नहीं है। यदि इसमें आय है तो यहाँ ये होगा, आय है तो यहाँ आय हो जाएगा।
उसी प्रकार से एड़ संधि, दीर्घ संधि, हर संधि की हमने इसी प्रकार से संक्षेप में छोटी छोटी परिभाषाएं दी हैं, जिससे आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो ये आपकी आज की अयादी संधि थी। यदि आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो आपको ये समझ में आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।